दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां कभी सैकड़ों परिवार रहते थे, लेकिन एक ही रात में पूरा गांव वीरान हो गया। वहां आज भी सूरज ढलते ही कदम रखना मना है और लोग मानते हैं कि वहां इंसान नहीं, आत्माएं रहती है। यह जगह है राजस्थान का कुलधरा गांव। एक ऐसा गांव जो जितना सुनसान है उतना ही रहस्यमय भी। कहते हैं करीब 300 साल पहले राजस्थान की तपती रेत में बसा था एक समृद्ध गांव जिसका नाम था कुलधरा। यह गांव पलवाल ब्राह्मणों का प्रमुख ठिकाना था। दिन में सुनहरी धूप खेतों में बिखरी रहती और रात को हवाओं में चंदन और धूप की महक रहती थी। हर घर में चूल्हे जलते थे, मंदिर में घंटियां बजती थी और गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों पर हमेशा किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। उस दौर का दीवान था सलूम सिंह, एक क्रूर, लालची और अत्याचारी शासक। उसकी नजर गांव की ही एक मासूम सुंदर कन्या पर पड़ी। उसने ऐलान कर दिया, मैं इस कन्या से शादी करूंगा, चाहे इसकी मर्जी हो या ना हो। सोचिए, उस समय गांव वालों पर कैसी वज्रपात हुई होगी। एक तरफ उनकी लाडली बेटी की अस्मिता दांव पर थी और दूसरी तरफ दीवान का आतंक। गांव की चौपाल पे सभी गांव वाले इकट्ठे हुए। माहौल भारी था, चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। उनके सामने बस दो ही रास्ते थे, या तो अपनी बेटी, अपनी इज्जत उस निर्दयी दीवान को सौंप दें, या फिर अपनी मिट्टी, अपना घर बार, अपनी जमीन सब छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से विदा हो जाए। उस रात जब पूरा आकाश चांदनी में नहा रहा था, कुलधरा की गलियां अजीब सी खामोशी में डूबी थी। घर घर में चूल्हे बंद पड़े थे, दीवारों से टकराती हवाओं में दर्द की सरगोशियां घुली हुई थी। गांव की औरतें अपने बच्चे को चुपचाप उठाए जा रही थीं। बुजुर्ग भारी दिल से अपनी मिट्टी को आखिरी बार निहार रहा था और जवान अपने गुस्से को आंसुओं में छुपा रहे थे। कोई शोर शराबा नहीं, कोई अलविदा की पुकार नहीं, बस एक मौन कसम कि आज रात सब कुछ छोड़कर चले जाना है। दोस्तों, और चमत्कार यही हुआ था कि सिर्फ कुलधारा ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के 84 गांव भी उसी रात खाली हो गए। हजारों लोग अपनी जड़ें, अपने घर बार, अपने खेत खलिहान सब छोड़कर अंधेरे में कहीं खो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने उस मिट्टी को श्राप दिया, अब इस धरती पर कोई कभी नहीं बस पाएगा। अगर किसी ने कोशिश भी की तो वह इस रेत की हवाओं में खो जाएगा। दोस्तों, तब से लेकर आज तक कुलधारा के हवाओं में वही श्राप गूंजता है। मिट्टी अभी भी वही है, घर अभी भी खड़े हैं, पर सब वीरान है। क्योंकि जिंदगी तो चली गई, बस रह गया एक रहस्य और एक डरावनी खामोशी। आज भी कहते हैं, अगर कोई वहां रात बिताने की हिम्मत करता है तो वह या तो अगली सुबह पागल बन जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। वीरान हवेली की बेसमेंट से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे किसी की कराहने की आवाज। टूटती दीवारों पर अक्सर परछाइयां नजर आती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति अभी भी उन गलियों में घूम रही हो। और सबसे भयावह वह ध्वनि है, कभी अचानक हवाओं में एक औरत की रोने की करुण चीख गूंजती है। वो आवाज इतनी सर्द होती है कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। दिन में कुलधारा शांत लगता है, पर रात होते ही यह वीरानी डर में बदल जाती है। जैसे सदियां बीत जाने के बाद भी गांव वालों का दर्द, उनका श्राप अब भी उस हवा में जिंदा है। दोस्तों, कुलधारा हमें एक गहरी सीख देता है कि जहां इंसान की मजबूरियां अनसुनी कर दी जाए, जहां मासूमों की चीख सत्ता के शोर में दब जाए, वहां की मिट्टी भी श्रापित हो जाती है। आज भी कुलधारा की टूटी हवेलियां खड़ी है, लेकिन सिर्फ पत्थरों का वो ढेर बनकर। ना वहां हंसी सुनाई देती है, ना चूल्हों की आंच जलती है, बस वीरान ही वीरान है। एक खालीपन जो दिल को कांपने पर मजबूर कर देता है। दिन में यह सिर्फ खंडर लगता है, पर रात को यह इतिहास की सबसे डरावनी याद बन जाती है।
कुलधरा अब सिर्फ एक जगह नहीं, यह इंसाफ की पुकार है और उस श्राप की गूंज है जो सदियों बाद भी हवा में आज तक सुनाई देती है। दोस्तों, यही है कुलधरा की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी और आप ऐसे ही और रहस्यमयी, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों की यात्राएं देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे युग यात्रा के साथ। यहाँ हम ले चलते हैं आपको भारत और दुनिया के उन अद्भुत स्थलों पर जिनके पीछे छुपा है रहस्य, इतिहास और दिव्यता। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और तैयार हो जाइए अगली यात्रा के लिए, क्योंकि हर जगह की कहानी सिर्फ देखने और सुनने से नहीं बल्कि महसूस करने से भी समझ आती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।